Hello everyone, welcome to Soul Talk. My name is Pallavi Rawat and I'm a Psyche spiritual healer. टैरो के थ्रू जो गाइडेंस मैं आज आप लोगों को देने आई हूँ ये है हमारी लिब्रा राशि के लिए। अगर आपकी तुला राशि है, सन मून राइजिंग अगर आपका तुला है, आपका लग्न अगर तुला है, तो कहीं ना कहीं पे जुलाई के मंथ में आपके साथ क्या होने वाला है, क्या गाइडेंस आपके स्पिरिट गाइड्स आपको देना चाहते हैं थ्रू माय रीडिंग, हम बात करेंगे आज इस पे। और हम इस रीडिंग को दो सेक्शन में बेसिकली डिवाइड करेंगे, जिसमें हम एक करियर गाइडेंस चेक करेंगे और एक आपके लिए आपके लव रिलेशनशिप रिगार्डिंग हम गाइडेंस चेक करेंगे। लास्ट में हम देखेंगे कि आपके कौन से एंजल नंबर हैं जो इस मंथ में आपके लिए सिग्निफिकेंट रहने वाले हैं और आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं थ्रू माय रीडिंग। तो शुरू करते हैं हम तुला राशि की रीडिंग। सबसे पहले हम चेक करते हैं आपके करियर में, देखते हैं आपके करियर में मंथ ऑफ जुलाई क्या एनर्जीज मैनिफेस्ट होने वाली हैं, ऐसी क्या गाइडेंस है जो यूनिवर्स आपको देना चाहता है जुलाई मंथ के लिए। स्पिरिचुअल वर्क, ओपन योर हार्ट टू अ स्पिरिचुअल करियर एंड हील द ह्यूमन हार्ट। ओके, पहली जो गाइडेंस आई है आपके लिए लिब्रंस वो यही आई है कि अगर आप में से कोई भी लाइट वर्कर है, अगर आप में से कोई भी हीलिंग पाथ में है, टैरो, काशिक, एनी काइंड ऑफ हीलिंग वर्क इफ यू डू, तो आपके लिए ये जो आने वाला टाइम है ना, ये और ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ लेकर आपके लिए आएगा। ये करियर जिन लोगों का स्पिरिचुअल वर्क में है, एनी काइंड ऑफ मोडालिटी, एंशिएंट मोडालिटी जिसको आप यूज़ कर रहे हैं टू गाइड पीपल, टू हील पीपल, डेफिनेटली ये मंथ आपको बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देने वाला है। इसमें आपको और अपने स्पिरिचुअल वर्क में ध्यान देना है, खुद को स्पिरिचुअली और इनलाइन करना है, अपने सोल पाथ को आपको सही तरीके से फोकस करना है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे आपका जो सोल पाथ है वो कहीं ना कहीं एक ह्यूमन हार्ट को इमोशनली हील करना है। तो आपके अंदर अगर हीलिंग पावर्स हैं और आपको लगता है आप स्पिरिचुअल वर्क में हो ऑलरेडी, या फिर आप कोई भी तरह का स्पिरिचुअल वर्क सीखना चाहते हो, आने वाला मंथ जुलाई का लिब्रंस आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा एनी काइंड ऑफ अ स्पिरिचुअल वर्क। तो मुझे ऐसा लगता है आप में से कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कोई इस तरह की एंशिएंट मोडालिटी रिगार्डिंग हीलिंग, रिगार्डिंग गाइडेंस, रिगार्डिंग प्रेडिक्शन सीखना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, टैरो सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, एनी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल वर्क, एनी काइंड ऑफ एंशिएंट मोडालिटी फॉर रीडिंग्स ऑल्सो। अगर ऐसा कुछ भी आइडिया आपके मन में चल रहा है, ये जुलाई के मंथ में आप उस प्लानिंग को जरूर एग्जीक्यूट करेंगे। खास तौर पे आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि स्पिरिचुअलिटी इस मंथ में आपके करियर को सपोर्ट करने वाली है। तो आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, कुछ ना कुछ रिलीजियस वर्क उसमें डेफिनेटली आपको करना चाहिए। मंदिर जा सकते हैं, अपनी प्रेयर्स कर सकते हैं, जो भी तरह का स्पिरिचुअल वर्क आप प्रैक्टिस करते हैं इन टर्म्स ऑफ योर रिलीजन, वो आपको इस मंथ में ज़रूर करना चाहिए। तो स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजियस जो चीज़ें हैं दे आर कम्प्लीटली कॉन्ट्रास्ट, बट कई बार हम लोग अपने रिलीजियस एक्ट्स के थ्रू भी कुछ ना कुछ अपने इनर ट्रुथ के साथ, इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और वो जो आप रिचुअल्स अपने लिए करेंगे, जो भी आप मोडालिटी यूज करेंगे, चाहे मंदिर जाना है, चाहे अपने लिए प्रेयर करना है, अल्लाह, गॉड, जीजस, जिसको भी आप मानते हैं, कुछ भी तरह की प्रेयर्स अगर आप करते हैं ना, तो आपके लिए इस मंथ में ग्रोथ का रीजन वही स्पिरिचुअल वर्क, वही प्रेयर्स आपकी होने वाली हैं। तो डेफिनेटली अपने स्पिरिचुअल वर्क पे इस टाइम पे ध्यान रखिए। कोई भी नई मोडालिटी अगर आप सीखना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा वर्क है, वक्त है आप लोगों के लिए। आप में से जो लोग स्पिरिचुअल वर्क में ऑलरेडी हैं, जो हीलिंग इसमें हीलिंग वर्क में ऑलरेडी हैं, उनके लिए एक टाइम आएगा कुछ नया सीखने का। हो सकता है कुछ अभी तक जो आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, आप उसको प्रैक्टिस करना शुरू करो, या फिर अगर आप नए हो इस फील्ड में, तो कहीं ना कहीं आप खुद को आप एक करियर बिल्ड करने की तरफ लेकर जाएंगे इन टर्म्स ऑफ दीज हीलिंग मोडालिटी। कहीं ना कहीं आपका सोल पाथ जो है वो कनेक्ट करता है आपको किसी दूसरे के इमोशंस के साथ। तो इमोशनल हीलिंग आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले मंथ में, और वो इमोशनल हीलिंग आप शायद दूसरों को देने वाले हो इफ यू आर इन एनी काइंड ऑफ हीलिंग वर्क। दूसरी गाइडेंस जो आप लोगों के लिए आई है, आपको इस मंथ में जो है ना, दूसरे लोगों का करियर में दूसरे लोगों का सपोर्ट मिलने वाला है। आपके कोलीग्स हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, किसी तरह का सपोर्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। एक वर्क एनवायरमेंट में आपके आसपास के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं पे इस मंथ में आपको सपोर्ट करेंगे। तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अगर आप लोगों की लाइफ में चल रहा था इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स अगर कुछ चल रहा था, वो पॉलिटिक्स, वो स्ट्रगल जो है आपका करियर वाइज, वो रिजॉल्व होने वाला है। आपकी लाइफ में कोई हेल्पिंग हैंड्स आएंगे करियर के रिगार्डिंग। आप में से कई लोग अगर न्यू काम शुरू करना चाहते हैं, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये मंथ का जो आखिरी टाइम होगा 20 तारीख के बाद, उसके बाद कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लिए डेफिनेटली आ सकती है। कुछ नया पैसा बनाने का तरीका आपके माइंड में, आइडिया में आ सकता है। अगर कोई नई करियर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं पैसा कमाने के लिए, जिनका मेन टारगेट ये है कि हमें फाइनेंशियली ग्रो करना है, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे इस मंथ के एंड तक आते हुए जरूर दिखती है।
आप लोगों ने सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, इस मंथ में किसी भी तरह से काम चोरी नहीं करनी है अपने करियर में, अपने काम में, क्योंकि अगर आप काम चोरी करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके पकड़े जाने का डर है और वो चीज आपके अगेंस्ट जा सकती है। तो कोशिश करिए इस पूरे महीने में बहुत डिसिप्लिन होकर काम करिए, अपने आप को स्पिरिचुअली भी अवेकन रखिए, अपने खुद को माइंडफुल होकर अपने करियर में ध्यान दीजिए, फोकस होकर ध्यान दीजिए। कोई भी गलत डिसीजन, किसी भी तरह का षड्यंत्र में मत पड़िए, अपने पॉलिटिक्स में मत पड़िए, क्योंकि आपकी लाइफ से वो पॉलिटिक्स, वो षड्यंत्र जो है या कुछ भी तरह का नेगेटिव एनर्जी जो आपके ऑफिस में, आपके करियर में है, वो दूर होने वाली है। आप में से अगर कोई, आपको ऐसा लगता है कि आपका जो रोड ब्लॉक्स था, पहले से कोई रोड ब्लॉक्स चल रहे थे आपके करियर में, वो करियर में आपके जो रोड ब्लॉक्स हैं वो भी इस मंथ में कहीं ना कहीं पे हटने वाले हैं। यहाँ पे एक गाइडेंस जो मुझे मिल रही है, अगर आप में से कोई भी गवर्नमेंट जॉब में, एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब, और खासतौर पे अगर आप फीमेल हैं, तो इस टाइम पे आप लोगों को ध्यान रखना है अपने वर्क प्लेस में कोई ना कोई आपके खिलाफ पॉलिटिक्स कर सकता है। तो मेल्स के लिए तो यहाँ पे है कि पॉलिटिक्स चीजें जो है वो खत्म होंगी, बट फीमेल्स के लिए यहाँ ये एनर्जी मिल रही है मुझे कि आपके अगेंस्ट कुछ पॉलिटिक्स आपके काम में हो सकता है। उस एनर्जी से थोड़ा सा आपको बच के रहना है, क्योंकि आपके लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। और ये जो करेगा आपके साथ, जो भी तरह का जो प्रॉब्लम जो क्रिएट करने की कोशिश करेगा, दैट पर्सन कैन बी समबडी हु इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, जिसको आपकी अटेंशन चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके वर्क प्लेस में कोई ऐसा इंसान है जो आपके लिए जो आपसे अटेंशन सीख करने की कोशिश कर रहा है और आपकी तरफ एक अट्रैक्शन बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है, और मे बी यू आर निग्लेक्टिंग देम, यू आर नॉट एंटरटेनिंग देम, वो इंसान आपके खिलाफ कुछ ना कुछ यहाँ पे पॉलिटिक्स कर सकता है। थोड़ा सा ये वार्निंग है फॉर फीमेल्स लिब्रंस। मेल्स के लिए अच्छा है, मेल्स के लिए मैं ये बोलूंगी, जो भी मस्कुलिन एनर्जीज के लिए ये जो मंथ है, इसमें आपकी जो भी पॉलिटिक्स थी वो चीजें खत्म होने वाली है, और आप कुछ स्ट्रॉन्ग बिल्ड करोगे अपने लिए इन टर्म्स ऑफ योर करियर। आपको सपोर्ट सिस्टम मिलने वाला है। फीमेल्स के लिए यहाँ पे जो एक चीज है जो अच्छी होने वाली है इस मंथ में, वो है फाइनेंशियल ग्रोथ। आपके करियर में फाइनेंशियली आप ग्रो करेंगे, आपकी करियर में आपका पैसा बढ़ने वाला है। तो कहीं ना कहीं पे हो सकता है अप्रेजल्स आपकी जो अटकी हुई थी वो, उसकी कोई न्यूज मिले, कोई अप्रोजल लेटर आपके पास आए, जिससे आपको ये पता चले कि आपके आने वाले टाइम में सैलरी बढ़ सकती है। कोई इस तरह से फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आप लोगों को, दोनों जेंडर के लिए है ये, आप लोगों को मिल सकती है। और आप इस न्यूज को शायद काफी टाइम से वेट कर रहे हैं, आप काफी टाइम से ये एनर्जी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैजिशियन के साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं पे आप ये जो स्टेबिलिटी थी अपने फाइनेंसेस में, वो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे काफी टाइम से, और वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है वो ये जुलाई का मंथ आपको डेफिनेटली देने वाला है। बचना किस चीज से है आपको? काम चोरी से हर किसी को बचना है, और फीमेल्स को खास तौर पे बचना है किसी मेल ऐसे कलीग से जो उनकी तरफ एक अट्रैक्शन की भावना रखता है, और वो कहीं ना कहीं पे उनके खिलाफ कुछ पॉलिटिक्स कर सकता है। यहाँ पे वो अट्रैक्शन जो पर्सन को आपकी तरफ है, अगर आपने उसको रिजेक्ट किया है, अगर आपने उसको इग्नोर किया है, तब ये एनर्जी मैनिफेस्ट होते हुए दिख रही है। अगर नॉर्मल है, अगर इफ यू आर ऑल्सो टेकिंग इंटरेस्ट ऑन देम, आई डोंट थिंक दैट एनर्जी इज गोइंग टू मैनिफेस्ट। सो क्लेम वही करे जो अपने आपके सर्कमस्टांसेस के हिसाब से कनेक्ट करता है, बिकॉज ऑफ जर्नल गाइडेंस। ठीक है। दूसरा आपका है कि आप इस पूरे मंथ में ना टीम वर्क में काम करना पसंद करेंगे, एक ग्रुप में काम करेंगे। हो सकता है कोई नया प्रोजेक्ट इस तरह से आपको कंपनी में मिले जिसमें आपकी पूरी टीम जो है वो टीम वर्क में जिसको जरूरत पड़ेगी आपको, और आपका जो टीम है वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करने वाली है। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने जो टैलेंट्स हैं और जो अपनी स्किल्स है ना, वो शायद आपको उस टीम में दूसरों को सिखानी पड़े। तो आपको यहाँ पे ईगो में नहीं रहना है कि मुझे बहुत पता है, मुझे बहुत ज्ञान है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप में से कई लोग ऐसे हैं जो आर वेरी स्किलफुल। आपके अंदर बहुत सारी स्किल्स ऐसी हैं, बहुत सारे टैलेंट्स ऐसे हैं जो आप शायद दूसरे को सिखा सकते हैं। वो सिखाने का मौका आपको इस मंथ में मिलेगा। उस चीज को लाइटली मत लीजिएगा, अपनी ईगो में मत आने दीजिएगा, उस एनर्जी को अपने सर पे मत चढ़ने दीजिएगा कि मेरी ईगो बूस्ट हो रही है उस चीज से। नहीं, ईगो में अगर आप जाएंगे तो डाउनफॉल है। अगर आप खुद को बैलेंस करके हम्बल वे में लोगों को सिखाने की कोशिश करेंगे इन योर टीम, तो डेफिनेटली वो एक ऐसी चीज है जो आपको रिकॉग्नाइजेशन दे सकती है। आपके जो जो एफर्ट्स होंगे वो कहीं ना कहीं पे काउंट किए जाएंगे, वो नोटिस होंगे, और लेटर ऑन आपके प्रेजल्स में, आपकी सैलरी हाइक में, आपके प्रमोशन में वो डेफिनेटली वहां पे आपको हेल्प मिल सकती है इस एक पर्टिकुलर टाइम में। अगर आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कुछ टीचिंग वर्क में हैं, जिनके अंदर कुछ टैलेंट्स हैं, स्किल्स हैं, और वो सिखाते हैं, या ऑलरेडी आप लोग टीचिंग वर्क में हो, कुछ ग्रुप में आप लोग सिखाने की कोशिश करते हो, एनी काइंड ऑफ सेमिनार यू डू, इस तरह का कोई भी काम जो है अगर आप लोग करते हो, तो इस मंथ में आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी सिखाने की। बहुत स्टूडेंट आपकी लाइफ में आ सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कई लोग उस कुछ नया सीखने की कोशिश भी करें, अपनी स्किल जो आपकी है, जो आपके अंदर टैलेंट है, उसको और एनहांस करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे दोनों तरफ से चीजें होंगी। आप जितना सिखाएंगे उतना ही आपको सीखने को भी मिलेगा। तो अगर आप में से कोई लोग ऐसे हैं
जो लिब्रंस जो सिखाने का काम करते हैं, जो टीचिंग वर्क करते हैं, जो एनी काइंड ऑफ गाइडेंस देने का काम करते हैं, काउंसलिंग का काम करते हैं, वहाँ पे इस टाइम पे आपको बहुत ग्रोथ मिलने वाली है और आपको कुछ ना कुछ नया वहाँ से सीखने को भी डेफिनेटली मिलेगा। इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस, ये जो मंथ है आपके लिए एक अच्छा रहने वाला है। कहीं ना कहीं पे आप अपने फाइनेंसेस के तरफ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की तरफ जाने वाले हैं। आपके नई जो अभी तक अगर आप लोग स्ट्रगल कर रहे थे फाइनेंसेस से, तो कहीं ना कहीं पे ये जो फाइनेंसेस है आपके धीरे धीरे ग्रो करेंगे इस मंथ में। बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं दिख रही है, बट स्टेबिलिटी आएगी आपके फाइनेंसेस में डेफिनेटली इस मंथ में। काफी हद तक स्टेबिलिटी आएगी, बट आपको करना क्या है, सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है, आपको अपने एक्सपेंसेस को कट शॉर्ट करना है। यहाँ पे ऐसा लगता है इलेक्ट्रॉनिक लेने की तरफ आपका बहुत ध्यान जा सकता है इस महीने में। कुछ इलेक्ट्रॉनिक नया परचेज करने का आपका मन कर सकता है और उसमें आप इम्पल्सिव बाइंग कर सकते हो। कोई ऐसी चीज खरीद सकते हो जो शायद, कोई ऐसा गैजेट खरीद सकते हो जो शायद बहुत कॉस्टली हो, बहुत महंगा हो, आपकी अभी तक आपकी विश लिस्ट में नहीं था, सडनली आपको लगेगा मैं मुझे लेना है और आप लेने चले जाएंगे, बाद में यू माइट रिग्रेट। तो ऐसे कोई भी आइडियाज अगर आपके माइंड में है ना, तो माइंडफुल होकर, सोलफुल होकर ही आप ये डिसीजन लीजिएगा कोई भी एनी काइंड ऑफ अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपने लिए लेना चाहते हैं इस मंथ में, क्योंकि वो बाद में आप रिग्रेट कर सकते हो उस डिसीजन को। ठीक है, सो ये थी आपके लिए करियर गाइडेंस लिब्रंस। अब हम बात करेंगे आपकी लव गाइडेंस की। देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या आने वाला है आने वाले टाइम में। लव गाइडेंस फॉर लिब्रंस। बहुत स्लो ग्रोथ है आपकी लव लाइफ में, मुझे यहाँ स्टेगनेंसी दिख रही है। आप में से जो रिलेशनशिप में कुछ स्पीड अप करना चाहते हो, अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे बहुत बहुत स्टेगनेंसी है, कुछ बढ़ नहीं रहा है आगे, आप और आप चाहते हो उसको आगे बढ़ाना, उस रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहते हो, इस मंथ में थोड़ा सा मुझे स्लो लग रहा है प्रोसेस। ये मुझे बहुत ज्यादा ग्रो होता हुआ नहीं दिख रहा है यहाँ पे आपका रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं पे आप ओवरबर्डन फील करने वाले हो बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि आपको बहुत बर्डन फील होगा अपने अपने ऊपर इस रिलेशनशिप को लेकर। आप शायद एक कमिटमेंट चाहते हो, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहते हो अपने लिए इस रिलेशनशिप में, लेकिन कहीं ना कहीं पे पास की कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके लव लाइफ को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। आपके पार्टनर के साथ आप अगर कमिटमेंट सीख कर रहे हो, थोड़ा इस मंथ में वो डिफिकल्ट हो सकता है। कमिटेड रिलेशनशिप की तरफ ये रिलेशनशिप अभी इस मंथ में जाता हुआ नहीं दिख रहा। अगर आप, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे आप ही है जो सिर्फ एफर्ट कर रहे हो इस रिलेशनशिप में। ठीक है, आप ज्यादा, आपने बहुत एफर्ट कर लिया इस रिलेशनशिप में, और आपके एफर्ट्स जो है ना वो कहीं ना कहीं पे काउंट तो हो रहे हैं, वो अकुमुलेट हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, बट उससे आपको वो पॉसिबल आउटकम नहीं मिल रहा जो आप चाहते हो। मे बी यू वांट अ कमिटमेंट एंड योर पार्टनर इज डिलेइंग थिंग्स। शायद आप उनके साथ शादी चाहते हो, शायद आप उनके साथ एक कनेक्शन चाहते हो बहुत स्ट्रॉन्ग, शादी नहीं तो एक ऐसा बॉन्ड चाहते हो, एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हो जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आपके पार्टनर के साथ। बट मुझे यहाँ पे लग रहा है डिलेज हैं आपके लिए, बहुत डिलेज हैं। ठीक है, और ये जो डिलेज आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं पे आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मैं बहुत ज़्यादा, मैंने टाइम और मैंने डेडिकेशन इस रिलेशनशिप को दे दिया और कहीं ना कहीं ये मेरे लिए सही, मेरे पर्पस तक मुझे नहीं लेके जा रहा इस रिलेशनशिप में। यहाँ पे मुझे कम्युनिकेशन भी आते हुए दिख रही है। इफ एनी वन ऑफ यू इज इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ये जुलाई का मंथ हो सकता है आपकी वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को दूर करे। ठीक है, डेफिनेटली हो सकता है, खास तौर पे इफ यू आर अ मेल। अगर आप एक मस्कुलिन एनर्जी हो तो एक फेमिनिन एनर्जी आपको मैसेज कर सकती है। यहाँ पे आप ये एनर्जी अपने लिए डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर सकते हो। और इफ यू आर अ फीमेल, जो एनर्जी मुझे मिल रही है मैं वो ही बात कर रही हूँ, अगर आप फीमेल हो तो हो सकता है आपका पार्टनर आपकी तरफ ट्रैवल करके आए। मे बी यू आर इन अ लॉन्ग डिस्टेंस, और मे बी आप बहुत टाइम से मिले नहीं हो एक दूसरे के साथ, तो कहीं ना कहीं पे आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए आपका पार्टनर आपकी तरफ आ सकता है। ऐसी एनर्जीज इस रिलेशनशिप के लिए मुझे जुलाई के मंथ में आप लोगों के लिए दिख रही हैं। फीमेल्स जो ऐसी हैं जिन्होंने पास्ट में, यहाँ पे फीमेल्स और मेल्स दोनों की मैं बात कर रही हूँ, अगर आप में से किसी ने भी पास्ट में हार्ट ब्रेक फील किया है, इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ थर्ड पार्टी इन योर पास्ट, ट्रस्ट मी, एक रीयूनियन इस मंथ में आप लोगों के लिए मैनिफेस्ट हो सकता है, लेकिन उसके लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन जरूरी है। इट्स अ एक यहाँ पे जो है एक ये वो है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मुझे चैनलिंग हो रही है जिस चीज की। ठीक है, तो अगर आप में से कोई ऐसा था जो पास में ऐसे रिलेशनशिप में था जहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, अगर आप एक रिकंसिलेशन मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लिए, वो रिकंसिलेशन इस मंथ में आप लोगों के लिए हो सकता है और मैसेज पास हो सकता है आप दोनों का एक दूसरे के साथ। आप एक क्लियर कम्युनिकेशन कर सकते हो सकता है जो आपका पर्सन है, द पर्सन इन योर माइंड, वो एक न्यू ऑफर लेकर आपके पास आए।
और एक न्यू प्रोस्पेक्ट के साथ आपके पास आए, कोई नया ऑफर लेकर, कोई एक न्यू प्रोस्पेक्ट के साथ, क्योंकि शायद उन्होंने भी पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जिसकी वजह से दे आर ऑल्सो नॉट हैप्पी। नाउ योर पर्सन इज फीलिंग वेरी इमोशनली कनेक्टेड टू यू, दे आर वेरी इमोशनली ड्रॉन टूवर्ड्स यू। वो कोशिश करेंगे आपके साथ एक कनेक्शन बनाने की, वो कोशिश करेंगे अपनी तरफ से पूरी तरह से एफर्ट देने की, सामने से आके आपको ऑफर कर सकते हैं आपका पार्टनर की एक रिकंसिलेशन करते हैं, एक रियूनियन करते हैं। ऐसी कंडीशन में आपके लिए एक ही वार्निंग है कि उनको, आपको ये बहुत क्लियर कम्युनिकेशन करनी है कि पुराने चैप्टर्स को उनको क्लोज करके ही आना होगा। कुछ भी अगर ऐसा है उनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी रिगार्डिंग चल रहा है, दैट चैप्टर हैज टू क्लोज नाउ, बिकॉज अगर आप ये चैप्टर क्लोज नहीं करते तो थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इस रिलेशनशिप में आने वाले टाइम में भी दिख रही है। तो वो जो आउटकम आप चाहते हो, स्टेबिलिटी की तरफ, एक सॉलिड फाउंडेशन जो आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, शायद ना मिले। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आपको चाहिए तो थर्ड पार्टी सिचुएशन पहले हील करिए, उसके बाद ही ये रिकंसिलेशन की तरफ जाइएगा। एंड उस चीज को लेकर बहुत क्लियर कम्युनिकेशन करिए अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि वो चैप्टर को उनको पूरी तरह से क्लोज करना ही है। डेफिनेटली कोई आपकी तरफ बहुत स्पीड से मुझे आता हुआ तो दिख रहा है, दैट फॉर श्योर, दैट कैन बी फ्रॉम योर पास्ट। डेफिनेटली बहुत अच्छी, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं आपके पास से, कोई हो सकता है। और अगर आप सिंगल हैं और आप एक न्यू पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली कोई ऐसा हो सकता है जो आपकी तरफ आए। और यहाँ पे ट्रैवलिंग दिख रही है, रीलोकेशन दिख रही है, तो कोई ऐसा इंसान जो आपसे थोड़ा दूर है इस टाइम पे, आपसे जो है उन एक डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, आपसे किसी दूसरे सिटी से आपके सिटी में वो नया इंसान आ सकता है जिसके साथ आपका एक रिलेशनशिप हो सकता है। तो हो सकता है आपके करियर में, आपके वर्क प्लेस में कोई ऐसा पर्सन जो ट्रांसफर होकर आए, जो एक यूनिट से दूसरी यूनिट में ट्रांसफर लेकर आए, या फिर कोई नई जॉब, नया नया कोई इंसान एक आपके करियर में, आपके वर्क प्लेस में ज्वाइन करे, इस जिसकी सिटी पहले कोई और थी। अगर इस तरह की कोई भी कंडीशन है ना, उसके साथ आपका एक लव रिलेशनशिप, लव बॉन्ड बन सकता है इस मंथ में। बट उसके लिए कंडीशन यही है कि इफ यू आर सिंगल, ये थ्री थर्ड पार्टी और जो लोग अभी ग्रीविंग में हैं और जो हील हो रहे हैं उनके लिए नहीं है। पीपल हु आर कंप्लीटली हील्ड एंड हु आर सिंगल, ये उन लोगों के लिए एनर्जी है। कोई ना कोई आपकी लाइफ में आपके आसपास जरूर आएगा। लव रिलेशनशिप शुरू नहीं हो रहा है, लेकिन आपके पास, आपके आसपास आ जाएगा, आपके ऑरा के आसपास आ जाएगा, और आपको रियलाइजेशन होगा कि यस, दिस इज द वन फॉर मी, ये है मेरे लिए। ठीक है, तो ये एनर्जीज मुझे मिल रही हैं। आपको आपके गाइड्स बोल रहे हैं कि पास्ट के कोई भी वूंड्स अगर आपको आज के टाइम पे भी परेशान करते हैं, इस मंथ में आपको आपके पास्ट के वूंड्स जो हैं वो हील करना है। मे बी पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ रिलेशनशिप में दैट यू आर रिग्रेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, इमोशनली बहुत लो, बहुत कभी कभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हो अपने पास्ट को लेकर, जो भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, जो भी ट्रीटमेंट आपको मिला है, और मे बी अगर आपने किसी के साथ गलत किया है, कई बार आप बहुत ग्रीविंग में जाते हो, बहुत एंशियस हो जाते हो उन चीज़ों को लेकर। बट आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि अब वो टाइम ऐसा आ गया है कि आपको जो चला गया वो चला गया, उस जो सैड एनर्जी है ना, उस सैड एनर्जी को पीछे छोड़ना है, क्योंकि आप उसके चक्कर में ना जो आगे की जो पॉजिटिविटी है आपकी लाइफ की वो नहीं देख पा रहे हो, वो पॉजिटिव चीजें नहीं देख पा रहे हो। मे बी यू आर फोकसिंग ऑन समथिंग नेगेटिव। इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप राइट नाउ ऑल्सो, इफ देर इज एनी पर्सन इन योर माइंड, आप रियलाइज करोगे कि आप इंसान की नेगेटिव चीजों पे ज्यादा फोकस करते हो और उसकी अच्छाइयों पे फोकस करना आपने थोड़ा सा बंद कर दिया है। तो जुलाई का मंथ जो है, हो सकता है आप जो ये एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, उसको पीछे छोड़ें, आप किसी को फॉरगिव करें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। आप वो फॉरगिवनेस आपको खुद को लेकर हो सकती है, आपके पार्टनर को लेकर हो सकती है, आप किसी अपने पार्टनर को फॉरगिव करते हुए मुझे दिख रहे हो, ताकि आपको मेंटल पीस मिले। अब आप चाहते हो कि आप हील हो, आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ को सही तरीके से एंजॉय करो। यू वांट अ स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, एंड फॉर दैट स्टेबिलिटी मे बी यू हैव टू फॉरगिव समबडी फ्रॉम योर पास्ट, जिसने आपको वूंड किया है, जिसने आपको दर्द दिया है, जिसने आपको दुख दिया है। और आप इस मंथ में वो फॉरगिव जो है, फॉरगिवनेस जो है, वो आप डेफिनेटली आपके पार्टनर को देंगे। यहाँ पे मुझे जो एनर्जीज मिल रही हैं वो ये है कि अगर आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, जैसी तरह से आप फॉरगिव करते हैं अपने पार्टनर को, कोई आपका वो पार्टनर आपकी तरफ वापस से आ सकता है। अगर आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो, इफ यू आर श्योर अबाउट इट, ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर रिलेशनशिप। सो अगर आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में और आपने फॉरगिव कर दिया अपने पार्टनर को, आपका पार्टनर आपकी तरफ मुझे बहुत स्पीड से आता हुआ दिख रहा है टू सीक अ स्टेबिलिटी। बट इफ यू आर नॉट इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी, तो आप किसी अपने पार्टनर को माफ करेंगे और उसके बाद आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। एंड वो जो आगे बढ़ने की एनर्जी है वो बहुत स्टेबिलिटी लेकर आएगी, बिकॉज नाउ यू आर वेरी क्लियर इन योर हेड व्हाट यू वांट फ्रॉम योर लव लाइफ। यू हैव वेरी क्लियर थॉट्स इन योर माइंड कि मुझे ये चाहिए, और मुझे एक सच्चाई जाननी है कि अगर मेरा ये जो रिलेशनशिप है इसका एग्जैक्ट स्टेटस क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये सिचुएशनशिप है, ये थर्ड पार्टी है, क्या है? तो आप में से कई लोग मुझे लगता है बहुत कंफ्यूज है, इसीलिए ये जो कंफ्यूजिंग एनर्जी आ रही है कि एक सेट ऑफ पीपल का अलग, दूसरा सेट ऑफ, तीसरा सेट ऑफ, तीन सेट मैंने आप डिस्कस कर लिए। एक पहला सेट वो है जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, एक सेट की एनर्जी आई है जिसमें आप
सिंगल हो, एक सेट की एनर्जी आई है जिसमें आप किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हो जहाँ पे आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, तो यहाँ पे अगर आप ऐसे किसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, आप बहुत क्लैरिटी के साथ उनसे कम्युनिकेट करने वाले हैं। आप बात करेंगे क्योंकि आपको चाहिए अब सच्चाई, आपको चाहिए अब क्लैरिटी टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप कि एग्जैक्टली रिलेशनशिप में आप कहाँ एग्जिस्ट करते हो और ये रिलेशनशिप आप लोगों की लाइफ में कहाँ एग्जिस्ट करता है। अभी तक आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं पे ईगो क्लैशेस में हैं एक दूसरे के साथ। आपके रिलेशनशिप में देयर इज लॉट ऑफ ईगो बैटल, ठीक है। यहाँ पे एक दूसरे की तरफ प्यार नहीं दे पा रहे हो आप लोग, सिर्फ डिफेंसिवनेस है आप दोनों के बीच में। एक कुछ बोलता है, दूसरा कुछ बोलता है और उस चीज में आपका बैलेंस नहीं बन रहा। और तुला राशि जो है अपने आप में बैलेंस की राशि है। जब तक बैलेंस आप लोगों की लाइफ में नहीं होगा ना, तब तक आप लोग खुश नहीं रह सकते। तो आपको एक इमोशनल बैलेंस चाहिए, वेयर योर पार्टनर मे बी इज नॉट गिविंग यू दैट बैलेंस राइट नाउ, ठीक है। तो ये जो ईगो क्लैशेस है ना, ये ईगो क्लैशेस दूर करने का टाइम है एंड दैट विल कम विद द क्लियर कम्युनिकेशन। तो इस मंथ में लिब्रंस आप लोगों को, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, एक क्लियर कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरा, अपनी ईगो को साइड रखना रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपनी ईगो को लेकर आएंगे, ईगो बैटल्स में रहेंगे, तो आपकी लाइफ जो इस मंथ में है फिर से कंफ्यूज रहने वाली है। आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी अगेन। यू विल बी स्टक इनटू टू पाथ कि ये क्या है, मेरे सिचुएशनशिप क्या है, ये मेरा रियल ट्रू कनेक्शन है या ये मुझे सुपरफिशियली अभी फील हो रहा है बिकॉज आई एम गेटिंग अटैच टू दिस पर्सन। सो कहीं ना कहीं पे आपको क्लैरिटी चाहिए, और वो क्लैरिटी आपको सिर्फ तब आएगी या तो ईगो आपकी साइड रखनी है और क्लियर कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड। तो अगर आपका एक्स भी वापस आता है, जो हमने एनर्जीज चेक करी थी पास में कि अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में कोई एक्स आपकी तरफ आ सकता है, तो इस तरह का अगर कोई भी एक्स आपकी तरफ आता है ना, उसके साथ एक क्लियर कम्युनिकेशन जरूर करिए, पूछिए कि उसको क्या चाहिए। और अगर आपको लगता है कि अभी भी ईगो इश्यूज हैं, अभी भी ईगो बैटल में है, तो डेफिनेटली उसको थोड़ा टाइम दीजिए अपने वूंड को हील करने का। वो टाइम और चाहिए। मुझे ऐसा लगता है लियो सीजन जाते जाते, मिड ऑफ अगस्त तक, मैं बोलूंगी लियो सीजन जाते जाते शायद आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ जाएगी। इस मंथ के एंड से थोड़ी क्लैरिटी आनी शुरू होगी। मुझे ये मंथ में थोड़ा सा आप कंफ्यूज ही दिख रहे हो अपनी एनर्जीज में, ठीक है। तो वो जो क्लैरिटी है, कम्युनिकेशन, बातचीत होंगी, कभी ऑन होगा कभी ऑफ होगा, ऑन ऑफ सिचुएशन लग रही है मुझे। उसके बाद एंड ऑफ जुलाई से कहीं ना कहीं पे, ये 25 जुलाई के बाद आपको थोड़ी क्लैरिटी आनी शुरू होगी। एंड अगर आप क्लियर कम्युनिकेशन करनी शुरू करते हैं, अगर आप सही तरीके से अपने इमोशंस को, अपनी बातों को रखना शुरू करते हैं, अपनी ईगो को साइड करते हैं, आपके पार्टनर भी अपनी ईगो को थोड़ा साइड करके बात करते हैं आपके साथ और सच्चाई से बात करते हो आप दोनों एक दूसरे के साथ, तो बाय द एंड ऑफ जिसको हम बोलते हैं लियो सीजन जो आता है 15 अगस्त के बाद तक, तब तक आपकी लाइफ में काफी हद तक पॉजिटिविटी और क्लैरिटी आ जाएगी इस रिलेशनशिप को लेकर। सन का कार्ड है क्योंकि इसके आगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे जो टाइमलाइन दिख रही है आप लोगों के लिए, मिड अगस्त तक दिख रही है। तो अभी आपके लिए क्या गाइडेंस है आने वाले मंथ के लिए लिब्रंस की? किसी भी तरह की इनसिक्योरिटी से दूर रहना है आपको। मे बी मनी इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन योर रिलेशनशिप राइट नाउ। हो सकता है आपने पैसे दिए हो, किसी ने आपसे पैसे लिए हो, कुछ पैसा भी इन्वॉल्व है। 5 ऑफ पेंटिकल अपने आप में इनसिक्योरिटी दिखाता है टुवर्ड्स मनी मैटर्स एज वेल। मे बी योर पार्टनर, या तो पैसा इन्वॉल्व है, या फिर हो सकता है कि आपका पार्टनर जो है बहुत अच्छा अर्न नहीं करता है एंड यू आर लिटिल इनसिक्योर अबाउट देयर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एज वेल। वो भी एक रीजन बन रहा है शायद आप लोगों की लाइफ में कंफ्यूजन क्रिएट करने का, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी कंफ्यूजन अगर आपके माइंड में है ना, क्लियरली बात करिए, डेडिकेटेडली बात करिए। क्योंकि जब आप इस तरह से किसी भी सिचुएशन में हो, आप तीनों सिचुएशन में से, चाहे सिंगल हो, चाहे आप थर्ड पार्टी में हो, चाहे आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशनशिप बनी हुई है, अगर आप सही तरीके से क्लियर कम्युनिकेशन करते हैं ना, तो स्टेबिलिटी आएगी। बट उसके लिए आपको कंसिस्टेंटली बिहेव करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत कोल्ड एंड ऑन एंड ऑफ एनर्जी दिख रही है। consistent efforts from your side and from your partner side, that will only help. आप ये मान के चलिए, अगर ये रिलेशनशिप में ऑन ऑफ सिचुएशन ही चली, तो ये अगले 1-1.5 महीने में खत्म हो सकता है कंप्लीटली। जो एनर्जीज मुझे मिल रही हैं मैं आपको वो बता रही हूँ। सो किसी भी ऑन ऑफ सिचुएशन से बचने के लिए क्लियर कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट लिब्रंस। और मुझे लगता है कि अगस्त का मंथ, जुलाई, क्योंकि मैं जुलाई की रीडिंग कर रही हूँ, बार बार गाइडेंस मुझे अगस्त की आ रही है, तो मैं बोलूँगी अगस्त का मंथ कैन बी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू इन दैट वेज। क्लोजर मिल सकता है आपको क्लैरिटी के साथ मिड अगस्त तक आते आते। तो जुलाई का महीना आप ये मान के चलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिलेशनशिप में हो, ये मे बी दिस योर लास्ट चांस टू गेट द क्लैरिटी। और अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आप लोगों के बीच में रहेगी ना, जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी और ऑन ऑफ सिचुएशन रहेगी, कोई एक इंसान भी अगर मैनिपुलेट कर रहा है इस रिलेशनशिप को, मे बी योर पार्टनर इज मैनिपुलेटिंग दिस रिलेशनशिप बाय एनी मीन्स एंड मोड, ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जिसके चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सो अगर अपने लिए एक लव लाइफ में कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करना है इस मंथ में, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, तभी आपको एक हायर रिलेशनशिप मिल सकता है, हायर वैल्यू रिलेशनशिप। अदरवाइज ये जो
ऑन ऑफ की एनर्जी है, जो टॉक्सिसिटी है ना आप लोगों के रिलेशनशिप में, दिस विल कंटिन्यू, दिस विल कंटिन्यू। एंड उसके बाद फिर ये चीज़ें धीरे धीरे खत्म होते हुए दिख रही हैं। तो आखिरी मौका, आखिरी महीना जो ये मंगल और केतु की जो युति हुई है हमारी, ये कहीं ना कहीं पे चल रही है अभी 26 जुलाई तक इसकी एनर्जी है। कहीं ना कहीं पे ये आपको एक मौका दे रहा है कि आपको जो टॉक्सिसिटी है आपके रिलेशनशिप से वो दूर करनी है। एंड उसका दूर करने का दो ही तरीका है, क्लियर कम्युनिकेशन एंड शेडिंग योर ईगो। ठीक है, बट दैट हैज टू बी हैपन फ्रॉम बोथ द साइड। मैंने अपने इतने साल के करियर में ये रियलाइज किया है, बहुत लव रीडिंग्स करती हूँ मैंने ये रियलाइज किया है कि दो लोगों को लड़ना पड़ता है एक रिलेशनशिप के लिए, प्यार के लिए। कोई एक के कंसिस्टेंट एफर्ट्स कभी काम नहीं आते, क्योंकि जो एफर्ट करता है फिर वो स्ट्रगल करता रहता है। ठीक है, सो एक टाइम पे दोनों का एक पेज पे आना बहुत जरूरी है। और आप लोगों के साथ जनरली क्या हो रहा है लिब्रंस, कि कभी आप एफर्ट करने की कोशिश करते हो, आपका पार्टनर दूर जाता है, कभी वो कोशिश करता है एफर्ट करने की तो आप दूर जाते हो। इसको बैलेंस करना है आपको। और ये जुलाई का मंथ जो है ना, ये एनर्जी को बैलेंस करने का आपको पूरी तरह से डेफिनेटली मौका देगा। तो कंफ्यूजन से अगर क्लैरिटी की तरफ जाना है, अपनी ईगो शेड करिए, बहुत क्लियर कम्युनिकेशन करिए, सच सामने लेकर आइए, सच्चाई से बात करिए, अपने पार्टनर से सच पूछिए एग्जैक्टली उनके मन में क्या है। वही इस मंथ में आपको क्लैरिटी दे सकता है और आपके रिलेशनशिप को टॉक्सिसिटी से पॉजिटिव एनर्जी की तरफ लेकर जा सकता है। सो ये थी आपके लिए लव गाइडेंस। अब हम देखते हैं ऐसा कौन सा एंजल नंबर है जो आपके लिए सिग्निफिकेंट रहने वाला है। 0440 में भी 4 number is significant for you, 44 number is significant for you, 8 number can be significant for you. तो 0440 ये मिरर नंबर है कहीं ना कहीं पे। तो इसकी जो एनर्जीज हैं वो ये है कि आपकी जो गट फीलिंग है ना, वो आपको कहीं ना कहीं पे सही इंट्यूशन दे रही है अबाउट मेनी पीपल अराउंड यू, इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ योर करियर। काफ़ी इंट्यूटिवली आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं। अगर आपको लगता है ना कोई आपको बिट्रे कर रहा है, तो ये जो मंथ है ना उस बिट्रेल को सामने लेकर आएगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी। इफ समबडी इज बिट्रेइंग यू, सामने आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपको अपनी गट को, अपनी इंस्टिंक्ट को ही फॉलो करना है अपनी फीलिंग्स के साथ। यहाँ पे माइंड गेम्स नहीं खेलने हैं आपको, और ना आपको किसी और को अपने लाइफ के साथ माइंड गेम खेलने देने हैं। जो आपकी इंस्टिंक्ट बोलती है, जो आपकी गट बोलती है, आप उसको फॉलो करिए। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मंथ रहने वाला है ये कहीं ना कहीं पे रिलेशनशिप के मामले में। ठीक है, आपको ये देखना है कि आपको रियल रहना है लोगों के साथ रिलेशनशिप को लेकर, और आपको रियल लोग ही अपनी लाइफ में इस टाइम पे चाहिए, क्योंकि दो रियल पीपल ही एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। सो अगर आपको लगता है किसी ऐसे पार्टनर के साथ हो जो हु इज नॉट रियल, हु इज हाइडिंग बिहाइंड इन देयर शैडो, दिस रिलेशनशिप इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। और अगर आप अपनी शैडो में काम कर रहे हो तो डेफिनेटली रिलेशनशिप तभी भी वर्क नहीं करेगा। दो रियल पीपल ही एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना सकते हैं, ऐसे आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं पे आपके गाइड्स बोल रहे हैं आपको, रिमेंबर यू ऑल्सो मस्ट ब्रिंग वैल्यू टू द टेबल। यहाँ पे आपकी तरफ से भी क्या वैल्यू आप रिलेशनशिप में ऐड करते हैं वो बहुत जरूरी है। तो आपके इसीलिए आपके लिए एनर्जीज आ रही थी कि आपको कंसिस्टेंट एफर्ट शायद पे कहीं करने पड़ेंगे। ट्रीट अदर्स विद रिस्पेक्ट और एल्स कर्मा विल हिट यू बैक। तो कहीं ना कहीं पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपको दूसरे लोगों के साथ भी रिस्पेक्टफुल रहना है, अपने साथ भी रिस्पेक्टफुल रहना है, और किसी को अपने को लेकर डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करने देनी है। अदरवाइज कर्मा जो है ना वो काफी हद तक आपको और आपके पार्टनर को इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये थी आपके लिए गाइडेंस आपके एंजल नंबर्स के थ्रू। और अब हम बात करेंगे आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं थ्रू माय रीडिंग। एस ऑफ कप्स का कार्ड है आपके लिए। दिस इज द बिगनिंग ऑफ अ न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस फॉर यू। It may be the first blush of romantic love, the rebirth of a current relationship, or the awakening of spiritual gifts and insight. आई टोल्ड यू, जब मैंने ये गाइडेंस शुरू करी थी मैंने आपको बोला था स्पिरिचुअल चीज़ों पे आप काम करने वाले हैं, स्पिरिचुअल हीलिंग की तरफ आप जाने वाले हैं। आपकी एंडिंग भी वहीं से हो रही है। आपके गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि जो आपका एक पुराना रिलेशनशिप था दैट कैन रिन्यू, और मे बी न्यू रिलेशनशिप इज कमिंग इन योर लाइफ। बट इसके लिए आपको क्या करना है, किस आपको अपने जो रिलेशनशिप है उसको एक नए तरीके से रीबॉर्न करना है। वो पूरी तरह से कंप्लीट शिफ्ट आपको उस रिलेशनशिप में लेके आना है। जो पास्ट के इश्यूज थे उनको पीछे छोड़ना है दोनों को मिलकर, और दोनों को एक दूसरे के साथ सच्चाई के साथ आगे बढ़ना है। क्योंकि कुछ ना कुछ इस वाले मंथ में या तो आपके रिलेशनशिप में एक न्यू खूबसूरती आएगी, एक नया बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की तरफ ये रिलेशनशिप धीरे धीरे करके इस मंथ के बाद जाने वाला है। नहीं तो कहीं ना कहीं आप जो है इस साइकिल को क्लोज करेंगे, और आपकी गट फीलिंग और बढ़ेगी, और अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को आप और वेलकम करेंगे। सो ये थी गाइडेंस लिब्रंस आपके लिए आने वाले मंथ जुलाई की। अगर आपको मेरी गाइडेंस पसंद आई हो
थोड़ी कंफ्यूजिंग गाइडेंस थी आज आप लोगों के लिए, डेफिनेटली मुझे भी ऐसा लग रहा था, क्योंकि कार्ड इस तरह से आ रहे थे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो 3 सेट ऑफ पीपल के लिए बार-बार कार्ड आ रहे थे और आगे पीछे आ रहे थे, तो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग सकती है, बट ध्यान से सुनेंगे, दिल से सुनेंगे, अपने-अपने एनर्जीज के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे और क्लेम करेंगे वो चीज़ जो आपसे रिलेट करती है, तो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव रीडिंग रही है आज की आप लोगों के लिए, बिकॉज ये इट कैन बी अ गेम चेंजिंग मंथ फॉर यू, ठीक है। सो कोशिश करिए अपने रिलेशनशिप को में जो चीज़ें प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन से, सच्चाई से, अपने ट्रू सेल्फ से, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करके उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करिए एंड शेड योर ईगो, बिकॉज ईगो की कोई जगह नहीं है रिलेशनशिप में, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है। तो अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट करी है तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। प्लीज लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर आपको पसंद नहीं आई है, इफ मेरी रीडिंग आपको किसी भी तरह से कंफ्यूज करती है, प्लीज इग्नोर इट कंप्लीटली, टेक इट एज एन एंटरटेनमेंट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी लिब्रंस। जय शिव शक्ति, हर हर महादेव।